हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी टीवी। दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी मुख्तलिफ होने वाली है, लेकिन एक बात क्लियर करना ज़रूरी है कि ये वीडियो वेस्टर्न ममालिक में रहने वाले लोगों के ख़िलाफ़ बिल्कुल नहीं है। अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं, हमारे मुल्क में भी हैं और बाहर भी हैं। मैं खुद भी यूके कुछ साल पढ़ाई की गर्ज से रह चुका हूँ और वहीं की एक एग्जाम्पल मैं आपको देता चलूँ। 2014 में जब इसराइल ने फ़लस्तीन पर हमला किया था और कई मासूम बेगुनाह लोग इस हमले में शहीद हो गए थे, तो यूके के तमाम बड़े शहरों में इसराइल के खिलाफ एहतजाज हुए थे। मैं बर्मिंघम में था और वहाँ भी एक बहुत बड़ी रैली निकली थी। आप यकीन करें कि उस रैली में जितने मुसलमान थे उतने ही नॉन मुस्लिम्स भी शामिल थे जो इसराइल के हमलों के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं। मैं इस वीडियो में बात करूंगा इंटरनेशनल मीडिया के एक ख़ास पोर्शन की जो पाकिस्तान का इमेज ऐसे पोर्ट्रे करता है जैसे हम पाकिस्तानी आज भी किसी पत्थर के ज़माने में रह रहे हैं। दोस्तों, कुछ साल पहले मैं CNN पर एक प्रोग्राम देख रहा था। प्रोग्राम में मुस्लिम ममालिक में औरतों के हकूक़ की बात हो रही थी। इस प्रोग्राम में पाकिस्तान की बात भी की गई। एंकर ने कहा कि इन पाकिस्तान वुमेन आर स्टिल बीइंग स्टोन्ड टू डेथ, यानी पाकिस्तान में आज भी औरतों को पत्थर मारकर संसार कर दिया जाता है। यानी इसके कहने का मकसद ये था कि आज भी पाकिस्तान में औरतों को पत्थर मारकर संसार कर देना एक मामूली सी बात है। और ये सिर्फ CNN ने बात नहीं की थी, दुनिया भर के मीडिया ने ये खबर ऐसे ही चलाई थी। अब अगर आप पाकिस्तानी हैं तो आप सोच रहे होंगे कि किस पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। दोस्तों, मैं जानता हूं कि हमारे मुल्क में आज भी औरतों के बहुत मसाइल हैं जिनके बारे में बात करना और उनको एड्रेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन हम ओवरऑल कोई जंगली मुआशरा नहीं है जहां औरतें महफूज ना हो या उनके कोई हकूक ना हो। क्या आप जानते हैं कि ये खबर असल में थी क्या, जिसको इन्होंने झूठ बनाकर कैसे पेश किया? यह अफसोसनाक वाकया 2014 में लाहौर में पेश आया था, जहां एक 25 साला औरत फरजाना इकबाल हाई कोर्ट में पेश हो रही थी। इसने पसंद की शादी की थी और इसके घर वाले इस शादी के खिलाफ थे। लाहौर हाई कोर्ट के सामने इस लड़की के घर वाले भी पहुंच गए और इन्होंने ईंटों से इस लड़की पर हमला कर दिया और अफसोसनाक तौर पर इस लड़की की मौके पर डेथ हो गई। अब ये बहुत बड़ा जुल्म हुआ था, लेकिन ये इस लड़की के घर वालों का जाती फेल था। ऐसे अफसोसनाक वाकयात और ऐसे जुल्म दुनिया भर में हर जगह होते हैं, लेकिन पूरी 20 करोड़ से ज़्यादा पाकिस्तानी अवाम को इस वाकये को जवाब बनाकर इंटरनेशनल मीडिया में ऐसे उछाला गया जैसे हम सब जानवर हैं और हम सब औरतों के साथ यही सलूक करते हैं। दोस्तों, हम वही लोग हैं जिन्होंने बड़ी तादाद में वोट्स डालकर एक औरत मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को 2 बार इस मुल्क का वज़ीर आज़म बनाया और आज भी बहुत से लोग बेनज़ीर भुट्टो के नाम पर वोट्स डालते हैं। पाकिस्तान मेडिकल और डेंटल काउंसिल के मुताबिक पाकिस्तान में जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उनमें 70% लड़कियां होती हैं। हमारे बोर्ड्स में और कैम्ब्रिज एग्जामिनेशंस में टॉप पोजीशंस लेने वाली भी ज़्यादातर लड़कियां ही होती हैं। यंगेस्ट माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल भी पाकिस्तानी लड़की आरिफा करीम थी, जिसके नाम के ऊपर लाहौर में एक IT टावर तक बनाया गया। आज पाकिस्तान में औरतें हर शोबे में बढ़ चढ़कर काम कर रही हैं। मल्टीनेशनल कंपनीज हों, बैंक्स हों, मीडिया इंडस्ट्री हो या स्पोर्ट्स हो, लेकिन फिर भी हमें ऐसा बनाकर दिखाया जाता है जैसे पाकिस्तान में आज भी पत्थर के ज़माने के लोग रहते हैं। अभी 1 महीना पहले अमेरिका में क्रिस वॉट्स नामी एक आदमी ने अपने बीवी बच्चों को कत्ल कर दिया था। अब क्या हम ये कहें कि पूरे अमेरिका में औरतों को उनके शौहर ऐसे ही कत्ल कर देते हैं? जाहिर सी बात है कि नहीं। ये उस आदमी का एक इंडिविजुअल एक्ट था, यानी ज़ाती फेल था, जिसकी जिम्मेदारी हम पूरी अमरीकी कौम पर नहीं डाल सकते। इसी तरह उस 25 साला पाकिस्तानी लड़की के साथ जो जुल्म हुआ वो भी उसके घर वालों का एक इंडिविजुअल एक्ट था, लेकिन पूरे पाकिस्तान को एक जंगल बनाकर दुनिया भर में पेश कर दिया गया। जैसा कि मैंने कहा कि औरतों के बहुत सारे मसले मसाइल हमारे मुल्क में मौजूद हैं, लेकिन पाकिस्तान में औरतों के साथ वो कुछ नहीं होता जो इंटरनेशनल मीडिया में बताया जाता है। अब आप सोचें कि इस खबर को करोड़ों लोगों ने सुना होगा और उन लोगों ने पाकिस्तान के बारे में क्या इमेज जहन में बिठाई होगी। इसी तरह दूसरी एग्जाम्पल एक होमलैंड नामी अमेरिकन सीरीज थी, जिसमें पाकिस्तान को एक ऐसा मुल्क दिखाया गया कि आप हैरान रह जाएंगे कि किस पाकिस्तान की बात हो रही है। होमलैंड के 4th सीजन में पाकिस्तान के बारे में
ऐसा दिखाया गया जैसे यहाँ हर घर में दहशतगर्द रहता हो और पाकिस्तान किसी पत्थर के ज़माने का मुल्क हो, जो हम जानते हैं कि बिल्कुल भी सच नहीं है। यहाँ तक कि पाकिस्तानी जिनको उर्दू बोलते हुए दिखाया गया, उनका एक्सेंट भी इंतहाई अजीब था। इस शो को पाकिस्तान में बैन कर दिया गया था। दोस्तों, सवाल यह है कि इसमें हमारी कितनी गलती है और हमें क्या करना चाहिए। पहली बात तो यह है कि हमें गुस्सा और नफरत के बजाय लॉजिक से इन सारी बातों का जवाब देना चाहिए। हमारा मीडिया तो इन बातों का जवाब ना कल देता था और ना ही आज देता है, लेकिन खुशी इस चीज़ की है कि सोशल मीडिया के थ्रू पाकिस्तान के बारे में असल हकीकत लोगों तक पहुंचाई जा रही है। इंटरनेशनल व्लॉगर्स पाकिस्तान को विजिट कर रहे हैं, जिनकी वीडियो दुनिया भर में लोग देखते हैं। पाकिस्तान में टूरिज्म बढ़ रही है और इसमें सोशल मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है। और हम लोगों को खुद भी अपनी पर्सनल कैपेसिटी में पाकिस्तान के बारे में मुस्बत चीज़ें दुनिया भर में फैलानी चाहिए, जो कि बहुत सारी हैं। दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है और हमारी एक छोटी सी बात सोशल मीडिया पर दुनिया के हर कोने में फैल सकती है। हमारे पास इंग्लिश न्यूज़ चैनल्स भी होने चाहिए ताकि हमारी रीच इंटरनेशनल मार्केट तक हो। खैर दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज की ये ज़रा डिफरेंट वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप भी अपने तौर पर अपने मुल्क के बारे में असल सच दुनिया में लॉजिक के ज़रिए फैलाने की कोशिश करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। उससे इस चैनल की जो भी नई वीडियोस आती हैं उनके नोटिफिकेशंस आपको वक्त पर मिल जाया करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।